मेरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम एसएससी जीडी की सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर होगी। तो जो आज हमारे पास पेपर है ना, वो है 11 Feb 2019 का जो थर्ड शिफ्ट था ना, क्योंकि पहला और सेकंड हम कर चुके, ये तीसरा शिफ्ट है, ठीक है। हमारी इस सीरीज का तीसरा जो पेपर होगा ना वो ये तीसरा शिफ्ट वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले को। देखो पहला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क है। उसने बोल रखा है रवि, पहले है रवि, ठीक, फिर मनीष और उसके बाद नवीन। अकेले रवि इसको 30 दिन में करता है, मनीष इसको 15 दिन में करता है और नवीन इसको कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट रवि लीव्स 2 दिन के बाद रवि चले जाता है, ये 2 दिन काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वर्क एंड मनीष लीव्स द वर्क आफ्टर 3 days मोर। तो 2 दिन ये, इसके 3 दिन के बाद, 2 दिन तो उसने काम किया ना, उसके 3 दिन के बाद इसका मतलब मनीष कितने दिन, 5 दिन। मनीष ने कितने दिन, 5 दिन। तो उसके बाद बोल रहा है कि बचे हुए काम को नवीन कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30। तो मनीष जो आर है वो 1 दिन का 1 काम कर रहा होगा, मनीष बी जो दूसरा बंदा है ना 15, अगर वो बोलते हैं 15 दिन में काम कर रहा है तो 1 दिन का 2 काम कर रहा होगा। ये 10 दिन में काम करता है तो ये 1 दिन का 3 काम करता है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ये बोल रहे हैं इसने 2 दिन काम किया, तो अपना 2 दिन निकाल दो। तो इसने 2 काम किया होगा 2 दिन में। एम ने 5 दिन काम किया, तो इसके 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा। इनके साथ मिलके 5 दिन किसने काम किया होगा, एन ने भी तो काम किया होगा। भाई देखो भाई एम ने कितने दिन काम कर रखा है, 5 दिन। तो 1 दिन का 2 काम करता है तो 5 दिन का 10 काम। एन ने इन दोनों के साथ मिलके कितने दिन काम किया होगा, 5 दिन। मतलब 2 दिन तो सभी ने काम किया होगा पहले के, अगले 3 दिन इन दोनों ने मिलके काम किया होगा। तो अगर मैं बात करूं इनके साथ मिलके एन ने कितने दिन काम किया, तो 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम हो गया होगा, 15 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 15 10 25 और 2 27। अब आप देखो 30 में से 27 काम हो गया है, तो जो रिमेनिंग वर्क है ना, रिमेनिंग वर्क वो कितना बच जाएगा बताओ, वो बच जाएगा सिर्फ 3। तो वो बोल रहा है कि एन इसको कितने दिन में करेगा। तो एन 1 दिन का अगर 3 काम कर रहा है तो 3 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा उसको, 1 डे, 1 डे इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगा भी पहला क्वेश्चन, बेकार सा क्वेश्चन था, ठीक है। लग बहुत बड़ा रहा होगा बट ये क्वेश्चन बड़ा बेकार से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो आप, ईजी है ये क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 36% का लाभ। ऐसे क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले आप बोलो कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 36 रुपये का ना। उसने बोल रखा है 36% का, सॉरी, तो 36% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हर हमेशा कॉस्ट प्राइस में होगा 136, होगा कि नहीं होगा। आगे उसने बोल रखा है मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है। देखो जब इसने बेचा कुछ डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट दिया 20% का, इसका मतलब डिस्काउंट किस में होगा, मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट किसके बराबर आ जाएगा, कितने में बेच दिया फिर, 136। इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो मार्क प्राइस आ जाएगा आपके पास 170। आएगा कि नहीं आएगा भाई। मार्क प्राइस का 80%, मार्क प्राइस का 80% ही तो इसका सेलिंग प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस 136 था। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, 170। तो बताओ कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस 100 था, कितना है 170, तो कितना परसेंट ज़्यादा, परसेंट प्लस मार्क प्राइस से, तो वो आ जाएगा 70। ये इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, वो बोल रहे हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन सेलिंग प्राइस। बेकार सा क्वेश्चन है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को अगर आप 100 रखोगे तो कॉस्ट प्राइस इससे कितना कम है, -30%, तो मतलब ये कितना होगा, 70। तो कहने का मतलब है कि 10 रुपये की चीज़ 7 रुपये की चीज़ 10 में बेची, 7 रुपये की चीज़ 7 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेची, तो उसने बोल रखा है परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, देखो कितने का प्रॉफिट, 3 का, कितने में, 7 में, कितने में, 7 में, कॉस्ट प्राइस पे तो निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस 7 था, तो इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 300/7। तो अब आप बताओ कितना, 7 चौके 28,
बचेगा 2, 7 दूनी 14, 42 कुछ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख के भी आप इसको कर सकते थे। 42.86 इसका क्या हो जाएगा आंसर, भाग लगा के आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देख लो, अब बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, मिटा दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोल रखा है एक्स द सम इतना गिवन द सम 10640 गिव्स इंटरेस्ट। देखो इतना 5 साल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोल रखा है ये जो प्रिंसिपल है ना वो कितना है 10,640। ठीक है, उसने बोल रखा है 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट देता है 3724। ये हमारे पास क्या है SI, कितने परसेंट के हिसाब से 5%, व्हाट विल बी एक्स, अ सम ऑफ इतना 5%। ठीक है, ठीक, कैसे करेंगे, देखो इतना है ना तो हम लोग निकालेंगे इसका 5%। इसका 5% कितना हुआ 10,640, 1 साल का निकल जाएगा ना जैसे ही, तो मुझे ऐसा ही कितने साल में ये बनना वो आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका 5% 1 साल का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो 20 बार कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बताओ कितनी बार, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। अब आप ध्यान से समझना, उसने ये बोल रखा है कि कितने साल में, देखो ये 1 साल में, ये कितने साल में, 1 साल का SI है, 1 साल का SI। तो ये 1 साल का SI कितने साल में ये बन जाएगा, यूनिट डिजिट 2 है ना, तो 4 चाहिए, तो इसको 7 से गुणा कर दो। तो देखो 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 1 22, 7 पंचे 35, तो कितना आंसर आ जाएगा 7 साल। 7 से देखो 1 का मतलब कितना था 532, या तो इससे भाग लगा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आपको पता है यूनिट डिजिट 7 है ऑप्शन में, तो देख के पता चल जाएगा, तो आप 7 से गुणा लगा दो बस। तो 7 से गुणा लगा दो तो 7 साल इसका आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 1 22, 7 पंचे 35 और 2 37, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कितने साल आंसर हो जाएगा 7 साल। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, 1 लाइन का क्वेश्चन था। आ जाएगी भी बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, SI का था ये क्वेश्चन। आगे उसने बोल रखा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कल आर सेम। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स जो 2πr होगा ना वो किसके बराबर होगा 4a के। ये किसका हो गया सर्कल का, और ये किसका हो गया स्क्वायर का। आगे बोल रखा है इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल, बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है πr स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। बोलो किसके बराबर हो जाएगा ये 2464। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखो 22 से काट देते हैं सीधे, 22 एकम 22 बचेगा 2, 26 ना, 22 एकम 22, अगेन 2 बचेगा 44, सॉरी 4 बचेगा 44, 22 दूनी 44। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 16, 16 सत्ते कितना हो जाता है 114, 16 सत्ते 114। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 यहाँ से 4 यहाँ से, 7 चौके 28 आएगी कि नहीं आएगी। सही लिखा है मैंने, 6 सत्ते 42 गुरु, अच्छा 16 सत्ते 114 नहीं यार, बस ऐसे ही कितना हो जाएगा 7 छक 42, 7 एकम 7 और 4 11। अब ठीक है 112 होगा, तो अब ये ठीक लिखा है वरना गड़बड़ हो गई थी अभी। चलो देखो आर निकल जाएगा 28, आर अगर 28 आ गया तो बताओ 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 28 बराबर कितना 4a। तो यहाँ से देखो 7 से कितनी बार 4 बार, इस 4 से ये 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 44। तो हमें तो एरिया चाहिए था ना, तो एरिया क्या हो जाता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर निकल जाएगा 44 गुणा 44। तो यह आ जाएगा आपके पास 4 चौके 16, 19 36, 19 36 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख के भी आप कर सकते थे, क्योंकि 40 का वर्ग जैसे 40 है ना, 1650 का वर्ग कितना हो जाता है, या 45 का वर्ग ऐसे, या फिर आपस में गुणा भी कर लेना, तो जैसे भी करोगे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेकार सा क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद। ये कैलकुलेशन भाई तुम्हारे लिए कर रहे हैं इतना ज़्यादा, वरना ये क्वेश्चन बड़ा ईजी है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो दे रखा है 16, डायमीटर दे रखा है इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर 3.5/2 इंटू 3.5/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर दे रखा है 3.5, व्यास दे रखा है ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी उसका आधा, और हाइट कितनी दे रखी है इसमें 16। अब आप ध्यान से देखो 2 दूनी 4 चौके 16, इस 4 से जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा ना तो यहाँ पे 7 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से 7 दूनी 14 और 1 15,
ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे समझ आ जाएगी बात। 4 से जब, अरे 3.5 का 2 गुना कितना हुआ 7, 3.5 का 2 गुना कितना हुआ 7, तो इस 4 को अगर मैं 2 गुना 2 लिखता ना, 3.5 दूनी 7, 3.5 दूनी 7, इसलिए 7 7 लग गया, इस 7 से ये 7, तो 22 गुणा 7 इतना हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा, LCM। तो LCM दे रखा है इसने कितना 60, HCF दे रखा है कितना 4, तो इसने सम दे रखा है कितना, इन दोनों का सम नंबर्स का 32, तो डिफरेंस पूछा है। तो बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है। जैसे ही आपको HCF मिल जाता है, नंबर हो जाएंगे 4x और 4y, क्योंकि HCF है ना, x और y क्या होंगे, कुछ मल्टीपल हो सकते हैं। तो LCM बोलो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये नंबर्स है ना, ये हमारे पास नंबर्स है, तो LCM हो जाएगा 4xy किसके बराबर, 60 के। तो यहाँ से x और y किसके बराबर आ जाएगा, फिर 4 से काट लो 60 को, 15 बराबर। और सम तो बोला था, तो सम बोलो कितना हो जाएगा, 4 × x + y किसके बराबर है, 32 के। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो अब देखो x y इसके फैक्टर करो, 5 × 15 और 5 × 3 8, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, फिर इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 - 3, और HCF कितना था 4, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर। ठीक है, 8 इसका आंसर हो जाएगा। HCF का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। जब भी आपको LCM का ना, तो HCF अगर दिया होता है तो डायरेक्ट नंबर ले लो, LCM बोला था तो LCM इन नंबर्स का LCM हो जाएगा। तो यहाँ से हमें XY मिल गया। जब इनका सम दे रखा था नंबर का, तो इन दोनों का सम कर लिया, 4x + 4y में से 4 कॉमन ले लिया, तो x + y कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ से x + y, अब इसको तोड़ो, देखो x और y कितना मिल रहा था, 5 × 15, x धन y 5 × 3 8, तो हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना 15 और 8, तो हमने उसको क्या कर दिया, वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया था, अच्छा हाँ, चलो देखो आप आगे। उसने बोल रखा है पीयूष इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 8 km/h एंड डिस्टो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर लो। देखो उसने बोल रखा है, वो पीयूष की जो स्पीड है ना वो 8 km/h है। ठीक, उसको कितना 5 मिनट का ब्रेक लेता है, वो कितने किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद। उसने बोल रखा है ना, आगे बोल रहा है 56 किलोमीटर की दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी किस समय तय करेगा। अगर वो ब्रेक नहीं लेता तो सीधे सीधे बट्टे 8 कर देते, तो वो कितने आवर्स में, 7 आवर्स में इसका डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेता। लेकिन वो क्या कर रहा है, हर 3 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले रहा है। तो 3 किलोमीटर के बाद मीन्स 56/3 करोगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 8 24, 18 ब्रेक लेगा। वो कितने ब्रेक लेगा, 18 ब्रेक। मतलब 56 किलोमीटर चलने में हर तीसरे मिनट में अगर वो 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, तो टोटल कितने ब्रेक हो जाएंगे उसमें, 18 बार वो 5-5 मिनट के लिए रुकेगा। तो 18 बार 5-5 मिनट के लिए रुकेगा, मतलब 90 मिनट के लिए रुकेगा, और 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटे। ठीक है, 7 घंटे तो उसको 8 किलोमीटर जो स्पीड है उससे चाहिए बिना रुके, और अगर रुकता है कितनी बार, 18 बार, और 5-5 मिनट रुक रहा है तो 90 मिनट और चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7.5 और 1.5, 1.5 घंटा होगा ना, तो 8.5 या 8 घंटे 30 मिनट बोल सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, 8.5 घंटे या 8 घंटे 30 मिनट, जो आपको सही लगता है वो आप बोलो इसमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आ जाएगी बात समझ, इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, पुनीत इतने किलोमीटर कार्यालय जाता है, ये तो कल भी आया हुआ था। ठीक है, जो हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं सेम डिस्टेंस के लिए, ध्यान देना, इतना ही जा रहा है, इतना ही आ रहा है, तो 2 × XY कितना, 60 × 90 और 60 धन 90, तो 60 धन 90। ठीक, तो मैं क्या कर दिया, 0 से, चलो यार आप इसमें बड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, 0 से 0 कट जाता है वैसे, हाँ कॉमन लेके काट रहा था मैं। तो अब देखो 2 × 60 × 90 बट्टे कितना हो जाता है, 150। इससे ये कट जाएगा, 15 छक्के 90, 0 कट ही चुके हैं, 15 छक्के 90, 6 छक 36 दूनी 72 km/h इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 72 km/h इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाएगी बात समझ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने बोल रखा है इफ A इज 25% लेस देन B देन व्हाट विल। देखो A और B, A B,
ए अगर 100 उसने बोल रखे है ना ए इज़ 25% लेस देन बी, बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 75, या फिर इसको बोलो 3 और 4। ठीक है, आगे जो पूछा है वो कर दो। 2b बोलो कितना, 4 दूनी 8 माइनस ए 3 बट्टे ए 3, तो 5 बट्टे 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ। यही तो बोला था ए जो है बी से कितना कम है, 25% कम है, तो कर दिया। इसका जो रेशियो होगा 25 3 75, 25 चौके 100, तो ए की जगह 3 और बी की जगह 4 रख दो, तो 2b माइनस ए बोला था, तो 2b कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस ए 3 बट्टे ए 3, तो 8 में से 3 गया 5, 5 बट्टे 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुमित, रवि और पुनीत, ठीक है, देखो सुमित, रवि और पुनीत ये 3 लोग हैं। उसने बोल रखा है 45,000 ये लगाता है, 81,000 ये लगाता है और 90,000 ये लगाता है। ठीक, इसने बोल रखा है स्टार्ट, एक साल में इतना प्रॉफिट होता है। देखो पहले तो बताओ, एक साल में 3 से 3 कट गया, 9 पंचे 45, 9 9 81, 9 से 10 बार। ठीक, ये इसका रेशियो बन जाएगा। आगे बोल रहे हैं टोटल जो प्रॉफिट होता है ना 48 का, मैं यहीं पे कर देता हूँ, सीधे आंसर लिखाएंगे। देखो 48 का जो 4800 है ना, इसका 30% दान दे दिया। देखो 4800 का 30% अगर दान दे दिया तो बचा कितना फिर 70%, 30% दे दिया तो 4800 का 70% जो बचा ये आपस में बांट देंगे। और टोटल कितना बांटना है फिर, देखो 10 5 15 और 10 25 में से 1 गया 24, बांटेंगे कि नहीं, 24 टोटल हुआ। लेकिन इसने बोल रखा है किसके हिस्से में, देन शेयर ऑफ सुमित, सुमित पहला था ना, तो 5 का मतलब निकालना है। ये तो 24 का मतलब होगा ना टोटल, टोटल कितना हुआ भाई, टोटल तो इतना ही बटना है, और ये टोटल 24 मतलब ये सबका हिस्सा है, तो हमें 5 का मतलब निकालना है। तो 5 का मतलब निकालने के लिए देखो 24 दूनी 48, ठीक, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को मैंने कैंसिल कर दिया, तो 5 का मतलब बोलो फिर। अब यहाँ से 1 का मतलब ये हो गया ना, 2 बार कट गया, तो 5 का मतलब 5 से गुणा कर दो, तो ये 5 दूनी 10 गुणा 70, तो आंसर कितना हो जाएगा 700। आंसर कितना हो जाएगा 700। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन समझ आ जाएगी बात। जो पार्टनरशिप है वो तो अर्थमेटिक का मुझे सबसे इजी चैप्टर लगता है। अर्थमेटिक का जो सबसे इजी चैप्टर होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसी तरीके से पार्टनरशिप भी। देखो अगला क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है 35 35 39 41 46 27 और x का जो एवरेज है वो है 38। तो बस आप ये देखो बाकी नंबर्स, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है ना, x, तो ये एक नंबर है, बाकी को देख लो। अब इसका भी जो मैं ये मान लेता हूँ, सपोज x हमारे पास 38 था, इसी के साथ लेना जोड़ना घटाना होगा, तो पहला नंबर बोलो इससे कितना कम है, या 38 इससे कितना ज़्यादा है, जो भी समझना आपको। तो मैं बोलता हूँ कि 38 से 3 ज़्यादा है, दूसरा कितना ज़्यादा है, 38 से 1 ज़्यादा है, तीसरा कितना, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ ना, -3, पहला कितना कम है 38 से, -3, दूसरा 1 ज़्यादा है, तीसरा 2 ज़्यादा है, 38 + 2 नहीं 3 ज़्यादा है, चौथा कितना हो जाएगा फिर 38 में से 8 ज़्यादा, पाँचवा कितना हो जाएगा 38 में से कितना कम होगा ना, ये कितना कम हो जाएगा तो वो देख लो। तो 38 में से कितना कम हो जाएगा, ये 9 8 11, सॉरी 38 में से 11 कम। तो बस अब कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कर दो, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 और 1 9, कितना बच जाएगा -2। ये -2 क्या कम है, ये जो कम है ना ये किस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने घटा रखा है, हमने ये देखा है ना कंपेयर इसके साथ 38 के साथ क्या हुआ है, तो इसका मतलब इससे ये 2 कम है, तो इसका मतलब ये 2 कम किसके पास चले जाएगा। अगर एक्चुअली में सभी को मैं 38 दे देता, सभी को 38 दे देता ना, तो इसका मतलब ये जो -2, बाकी तो फिक्स है, बाकी तो फिक्स है, लेकिन -2 ये बच जा रहा है, ये बच रहा है, मतलब ये किसी न किसी के हिस्से में दे दिया गया, मतलब किसी को एक्स्ट्रा दे दिया गया, तभी इनके पास कम हो रहा है। तो किसको एक्स्ट्रा दिया गया होगा, जो हमने लिया हुआ है x, इसको एक्स्ट्रा दिया होगा, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 40। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ये। इन क्वेश्चनों में तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार हम डायरेक्ट गुणा करके भी सॉल्व कर सकते थे, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट अगर थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे ना नंबर्स पे, तो फिर हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका तो खैर आपको पता ही होगा, वो किताब वाला, ठीक है, जिसमें हम इन सबको 1 2 3 4 5 6 है ना, इन सबको जोड़ेंगे बट्टे 6 बराबर कितना कर देंगे 38, तो वो एवरेज हो गया। तो फिर x को निकाल लो, तो वैसे भी कर सकते हैं, वो तो फिर बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ए और बी
देखना ए और बी कितना कितना लगाते हैं। ये बोल रहा है कि 28,000 लगा रहा है और ये 42,000 लगा रहा है, ठीक है। ए 8 महीने के लिए लगाता है और बी कितने 1 साल के लिए, 42,000 है ये 1 साल के लिए लगा रहा है, मीन्स 12 महीने के लिए। यदि एंड में टोटल जो प्रॉफिट है ना वो कितना हो जाता है 21125, तो बी का हिस्सा तो बहुत ईजी है भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए, कितने से 14 दूनी 28, 14 तियां 42, इस 4 से 4 दूनी 8, 4 तियां 12, जो रेशियो आएगा 2 दूनी 4 और 3 तियां 9, आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही आएगा ना भाई पक्का। 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो 2 दूनी 4 और 9, टोटल बोलो कितना फिर 9 और 4 13 का मतलब ये हुआ। तो हमें किसका मतलब चाहिए था, 9 का मतलब चाहिए था, 13 का मतलब ये हुआ, तो बी का हिस्सा 9। तो बताओ फिर 9 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। बचेगा कितना फिर 7 और 1 8, 81 हो जाएगा, 13 छक 78, बचेगा कितना 3 32, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65। तो जब हम इसको 13 से भाग लगाओगे ना, 13 से भाग लगाओगे तो ये आएगा। अब इसमें इंटू क्या कर देना है फिर, हमें तो 9 की वैल्यू चाहिए तो 9 कर दो, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 छक्के 54, 55 56, 9 एकम 9 धन कितना हो जाएगा 5 14, तो इसका 14,625 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ भाई समझ आ रहा होगा। बहुत बेकार सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, भाग तो आना चाहिए। अब 13 के पहाड़े नहीं आते तो इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते भाई, तो आपको 13 के पहाड़े लगाने तो पक्का आना चाहिए। अच्छा अगला क्वेश्चन, ये तो कल भी आया था, देखो उसने बोल रखा है 6 गुना हो जाता है कितने साल में, 6 की घात 1 4 साल में, तो 216 गुना हो जाएगा। 216 का मतलब 6 की घात 3, तो 3 का 1 का मतलब अगर 4 तो 3 का मतलब कितना, इसका 4 गुना, 3 चौके 12, ये इसका आंसर हो जाएगा 12 साल। ठीक, कल भी आया था कंपाउंडेड किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो अगला क्वेश्चन तो यार क्या ही बताऊं, कल भी बोला था कि मैंने एवरेज के साथ, देखो एवरेज के साथ अगर मैं बोलता हूँ कि हर एक नंबर में 6 क्या हो रहा है, घट रहा है या 5 घट रहा है, इसने बोल रखा है ना 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो एवरेज में भी वही हो जाता है। कल ये बात बोली थी ना कि जब भी हम किसी सभी नंबर्स के साथ, एवरेज में वही चीज़ होगी जो सभी नंबर्स के साथ होता है। जैसे कल -100 हो रहा था तो हमने एवरेज को भी -100 कर दिया था क्योंकि सभी नंबर्स के साथ 100 हो रहा था। यहाँ पे इसने बोल रखे कि हर एक नंबर से 5 घटा दो, तो एवरेज से भी 5 घटा दो। अगर ये बोलता हर एक नंबर को 5 से गुणा कर दो, तो एवरेज को भी 5 से गुणा कर दो, ठीक है। अगर हर एक नंबर को 5 से भाग दे देना है तो एवरेज को भी 5 से भाग दे देना है। जो चीज़ हर एक, लेकिन वहाँ पे देखना हर एक नंबर के साथ होगा, ऐसा नहीं कि कुछ के साथ हो रहा है। जब सभी नंबर्स के साथ होगा तब ये लॉजिक लगेगा। तो ये क्यों आता है, ये तो खैर फिर जब हम कौन सा एवरेज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उसने बोल रखा है जो एवरेज था वो ए था और हर एक के साथ 5 घटा दिया तो a-5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बेकार सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, सिंप्लीफिकेशन है। देखो 4 डिवाइड्स 2, तो 4/2 प्लस 2 माइनस 1/8 होगा कि नहीं होगा, 1/2 गुणा 1/4 अपॉन 8 माइनस ये भाई 1/, कितना देखो यहाँ से बोल रखा है ना डिवाइड, तो उल्टा हो जाएगा 1/4 का इंटू 4, तो 3 चौके 12 प्लस 6। तो सॉल्व कर लो, देखो कैसे भी इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ से अपॉन में तो कितना आ जाएगा 8 और 6 14 में से 12 के 2 बच जाएगा, अपॉन में तो बच जाएगा 2। अब ऊपर पे क्या बच रहा है, देखो इसको भी आप अगर 8 कर दे तो 4 चौके 16, या ऐसे ही कर लो, चलो नॉर्मली सॉल्व कर लो इसको। एलसीएम ले लिया कितना 8, तो ये कितनी बार 2 चौके 8, 4 चौके 16 प्लस 8 दूनी 16 माइनस कितना हो जाएगा फिर, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, यही था ये 4/2। अरे यार 4/2 का कितना कर लो, इसको 2 कर लो, 4/2 का मतलब 2, ठीक है सीधे सीधे कर लो ना, 2 2 4 4 माइनस, तो 8 चौके 32 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 31/8, तो ये आ जाएगा आपके पास 31/8 दूनी 16। अरे ये वाली बात समझ आ जाएगी, इसने मैंने क्या लिखा था यहाँ पे 4/2 लिखा था ना, तो ये कितनी बार 2 बार कट जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना 4 माइनस 1/8, तो 8 चौके 32 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 31/8 और अपॉन में 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो 31/16 इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसने बोल रखा है ए अकेले 40 दिन में कुर्सी बनाता है। ए कितने दिन में, 40 दिन में। बी उसको बनाता है 24 दिन में। अब वो दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, ठीक है।
24 दिन में बोला है ना, दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो बोल रखा है कि अगर वो एक एक दिन काम करेंगे, एक एक दिन छोड़ के ना, एक दिन ए आएगा एक दिन बी है। पहले तो देखो टोटल एलसीएम लिखेंगे तो 40, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 8 तिया 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो पहला तो 3 काम करेगा एक दिन का, और दूसरा कितना काम करेगा फिर 8 5, दूसरा कितना काम करेगा 5। ठीक है, 5 काम करेगा। अब उसने बोल रखा है देखो टोटल हमें चाहिए 40, टोटल काम कितना है 40 गुणा 3, और ये एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 5 3 8, लेकिन ये एक दिन में काम नहीं कर रहे ना। अगर मैं बोलूँ कि दोनों अलग अलग दिन काम करें तो भाई पहले दिन ये काम करेंगे दूसरे दिन, तो मैं आप ये बोल सकते हो कि देखो मैं आप ऐसा सीधे सीधे बोल सकते हो ना, 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 2 डेज का जो वर्क होगा ना वो होगा 5 और 3 8, और हमें टोटल कितना काम कराना है 120, तो 120 काम कराने के लिए किससे 15 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 15 × 120 का 15 दूनी 30 दिन में, तो 30 दिन इसका आंसर आ जाएगा। आप कैसे भी समझो यार, कैसे भी समझो, चाहे वैसे समझो चाहे ऐसे समझो। ठीक, ऑल्टरनेट डेज पर है तो 2 दिन का काम निकाल दिया, 120 टोटल काम कराने हैं, तो आप देखो 120 कब आएगा, 8 को किससे गुणा करेंगे 120 आ जाए, 15 × 120, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना 15। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस बहुत इजी है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखो, 6 दूनी 12 और 1 13/2 प्लस 80/40 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 30/7 ऑफ का मतलब गुणा, तो 5 तिया 15 में से 1 गया कितना 14 बट्टे कितना हो जाएगा 3, तो 3 से ये 10 बार कट जाएगा, 7 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा फिर 10 दूनी 20, इतना ही तो होगा, माइनस 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 13/2 ऋण कितना 18, 18 दूनी 36 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 23/2, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि नेगेटिव में 18 है ना, तो माइनस का 23/2 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आ जाएगी भाई समझ। तो लास्ट के कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ आ जाएगा। मेरे को तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा जो अभी तक आ रखा है पिछले लास्ट किसमें जीडी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, x रेशियो y रेशियो z है, तो वहाँ पे देखो x y का 6:5 दे रखा है, और वो z y था ना कि y z, तो आप उसको उल्टा मत 9 25 मत करना, ये 25 9 है। ठीक है, क्योंकि z y है तो y z का हो जाएगा ठीक उल्टा 25 9, तो इसने बोल रखा है x और z का रेशियो ना, तो हो जाएगा 6 × 25 रेशियो कितना 5 × 9, तो 5 से 5 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 5 दूनी 10/3 इसका आंसर हो जाएगा, 10/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक अब आपकी तरफ आ रहा है, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था अभी तक का। देखो उसने बोल रखा है 324 टॉफीज कितने में खरीदता है वो 486 रुपये में। ठीक है, 324 टॉफ़ी 486 रुपये में खरीदता है 50% लाभ कमाने के लिए। देखो इन टॉफ़ीज़ में अगर मैं बोलूँ 50% का लाभ, तो आप बोलोगे 150/100 इतने में बेचेगा भाई। 486 में खरीद रहा है, अभी बात सिर्फ इसी की हो रही है, आप ये समझो कि इतने रुपए में ये बेचेगा। ठीक, आगे उसने बोल रखे है कि 90 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, तो आप क्या करो भाई, इतने रुपए में उसको इतनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए ना, सीधे सीधे कैलकुलेशन समझो भाई, इतने में इतनी टॉफ़ियाँ खरीद रहे हैं, इतने में, ये इसका कॉस्ट प्राइस था सिर्फ ये वाली चीज़। लेकिन जब हमने ये पूरा देखा तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि वो 50% प्रॉफिट में बेच रहा था। लेकिन अब इसने बोल रखा है कि हमें इतने रुपए सभी नहीं बेचने हैं, वो बोल रहा है कि सिर्फ 90 के बेचने हैं, तो यहाँ पे 90 छोड़ दो, बाकी इधर ले आओ। तो 90 कैसे छोड़ोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो 50 तिया 50 दूनी, ठीक है, अब 2 से भी कैंसिल कर लो, चलो इसी को ऐसे कर लेते हैं, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 तिया 6, इतना ही होगा भाई, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 तिया 6। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो लिख दिया हूँ तुम्हारे इजी होने के लिए, ये हो जाएगा 243 × 3। ठीक, 3 इधर रहने दो, 9 इधर चाहिए मुझे, सॉरी 30 चाहिए ना इधर, क्योंकि 90 बनाना है। या चलो यार आप सॉल्व ही कर लो कैसे भी, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9 से कटेगा भाई, 9 दूनी 18 9 7 63, 9 से कटेगा भाई, 9 तिया 27 9 छक्के 54, फिर 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 से कितनी बार हो जाएगा फिर, 9 चौके 36। अब देखो फिर ये 3 तिया 9, 9 का मतलब 9 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ 4, 9 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ 4, लेकिन उसने 90 बोला था तो 90 में कितनी 40 आंसर।
ठीक। तो कहने का मतलब है, देखो ये कैलकुलेशन तो थोड़ा सा आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बट तरीका ये था कि आप कई बार क्या हो जाता है ना, वो पहले ही स्टार्टिंग में एक दो करने लग जाता है, कुछ नहीं करना है। इतनी टॉफीज थी, इतने में खरीदी, या इतनी टॉफीज इतने में खरीदी, वो बोल रहे हैं उसको 50% प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस पे ही मैं प्रॉफिट लगाऊंगा। तो अभी ये 324 टॉफियों का ही रेट था, लेकिन उसने बोला एक के लिए क्या हो जाएगा, तो हमने इसको सॉल्व किया ना, क्योंकि यहाँ पे 90 चाहिए था। अभी तो सेलिंग प्राइस हमें कितने 90 रुपये में बेचने थे, तो हमें रुपये 90 बनाने थे। तो इस सेट को आप 90 बना दो कैसे भी, चाहे आप 1 करो चाहे 90 करो, कैसे भी, तो 90 का मतलब निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है एक वर्ग है, इसका डायगोनल दे रखा है इसने 14, तो इसका एरिया पूछा है। तो देखो ए और ए, तो यहाँ से 2a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 का स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर और ये, ठीक है। या ऐसा समझ लो कि जो डायगोनल होता है ना, साइड का कितना टाइम्स होता है, √2 × a बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल। आ जाएगी बात समझ, √2 टाइम्स होता है ना डायगोनल, ये जो होता है ना डायगोनल साइड का √2 टाइम्स होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7√2। अब ऐसा कैसे भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 2, और इस √2 से ये √2 कितनी बार कट जाएगा, √2 टाइम्स। तो हमें a² चाहिए था, तो 7 7 49 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 98। भाई बात आ जाएगी समझ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आए थे पिछले साल के पेपर में, सॉरी पिछले साल नहीं बोलूँगी, कौन सा, ये जो शिफ्ट था हमारा, कौन सा 2011 फरवरी का, थर्ड वाला 2019 में। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है। या आपकी वजह से मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अदरवाइज इतनी कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है इनमें, क्योंकि अब जीडी की तैयारी अगर तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी की कैलकुलेशन इतनी अच्छी भी ना हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो पेपर है ना, पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कभी नहीं आएगा। छोटे पेपर होते हैं, कम समय के लिए कभी भी आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, बस आपका अप्रोच चेक करना है कि कितनी जल्दी आप मैथ्स के क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक। कल देखेंगे अब जो अगले दिन का जो पेपर हुआ होगा ना 12 तारीख का, उसका हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।